साथ ही T20 से किसने संन्यास लिया है, किस भारतीय खिलाड़ी ने संन्यास लिया, T20 से इन्होंने संन्यास लिया है। तो कमेंट ऐप पर बताइएगा आप लोग कौन कौन से प्लेयर हैं, धाकड़ प्लेयर हैं, कौन कौन से प्लेयर हैं। कमेंट में आप लोग बता सकते हैं तो बताइएगा। केरल की एक साड़ी है जो कि बहुत ही महंगी रॉयल साड़ी है, जिसे कि पहनकर अभी प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि संसद में पहुंची थी, तो अभी ये न्यूज में है। उस साड़ी का नाम बताइएगा, केरल से ही संबंधित है और किससे बनती है, कैसे बनती है, अगर बात जानते हैं, जितनी जानकारी आप लोग कमेंट शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर डिटेल शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो कमेंट में बताइएगा आप लोग कि भारत में पहला जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था। पहला क्या उत्पाद और इस जगह का नाम ये बताइएगा कि जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से अपने फ्रेंड, रिलेटिव और स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला। तो आज है 2 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को हम लोगों ने क्या मनाया है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया है। 2024 की थीम है, विश्व एड्स दिवस की थीम टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। इस थीम को भी याद रखिएगा। किससे संबंधित है, एड्स दिवस 2024 के एड्स दिवस से संबंधित है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स का सिंबल क्या है, यानी कि रिबन, रेड रिबन जो देख रहे हैं इमेज में, यह प्रतीक चिन्ह है एड्स के रोकथाम के लिए। इसकी घोषणा कब होती है, 1998 में, 1988 में विश्व एड्स दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। लक्ष्य क्या रखा गया है, 2030 तक, 2030 को दुनिया को एड्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस थीम के माध्यम से। तो ये ध्यान रखिएगा, लक्ष्य भी रखा गया, थीम भी दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और 1 दिसंबर को भी नागालैंड जो भारत का राज्य है, 16वां राज्य बना था यह, इसका स्थापना दिवस भी होता है। अभी यह स्थापना दिवस 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था वेल्स और जापान को साझेदार देश बनाया गया था, भागीदार देश बनाया गया था, और सिक्किम को अभी घोषणा की गई है, सिक्किम को भागीदार राज्य बनाया गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए। तो ये ध्यान समझ लीजिएगा, भागीदार देश किसे बनाया गया, तो वेल्स और जापान को। हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए भागीदार राज्य किसे बनाया गया है, तो सिक्किम को बनाया गया है। देखिए अब नागालैंड के बारे तो स्टैटिक है, कंप्लीट स्टैटिक मैंने शॉर्ट नोट के माध्यम से, शॉर्ट नोट की तरह आप लोगों के सजाकर प्रोवाइड कर दिया है। तो नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है। लोकसभा सीट कितनी है, 1 है। राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 में होती है 16वें राज्य के रूप में। राजकीय भाषा नागालैंड की क्या है, इंग्लिश है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों और त्यौहार भी कहा जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी का भी नाम है जो कि अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है। नागालैंड को बाजों की राजधानी कहा जाता है और यह मूल रूप से अमूर बाज पाए जाते हैं। इटकी या इतनकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में ही स्थित है। दीमापुर सबसे बड़ा शहर या जिला है नागालैंड का। राजकीय वृक्ष नागालैंड का क्या है, एल्डर है। राजकीय पुष्प यानी कि फूल फोडोडेंड्रन है। और पशु क्या है, मिथुन या गयाल है। ऑप्शन में दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पक्षी ब्लिथ ट्रेगोपान है। यह कंप्लीट स्टडी है नागालैंड के बारे में। दिसंबर को बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 दिसंबर को। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में होती है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में 1965 में 1965 में होती है। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अभी वर्तमान डायरेक्टर जनरल बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी हैं। इस 60वां स्थापना दिवस है। इसका मोटो क्या है, यानी कि स्लोगन क्या है, तो इसका जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका मोटो है, ड्यूटी अनटू डेथ। अगर प्रश्न बनता है कि बीएसएफ का नियुक्ति कहाँ होती है, इनका पोस्टिंग कहाँ होती है, कहाँ पोस्टिंग करते हैं, ये ड्यूटी कहाँ करते हैं, तो पाकिस्तान और भारत की सीमा पर, बॉर्डर पर, और बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर पर, 2 जगह इनकी ड्यूटी होती है। और कभी कभी जरूरत पड़ने पर देश के अंदर भी इसे किसी आपदा में बुलाया जाता है। ऑपरेशन स्माइल केरल राज्य द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो वहाँ की केरल की जनजाति है कोरगा जनजाति, इस समुदाय को इनका भूमि अधिकार, सरकारी भूमि अधिकार देना इस ऑपरेशन का उद्देश्य है। ऑपरेशन स्माइल के माध्यम से कोरगा जनजातियों को भूमि प्रदान किया जाएगा सरकार की तरफ से, ताकि वो रह सके अच्छी तरह से, अपने घर और खेती बाड़ी कर सकें।
चलिए नेक्स्ट है HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी की स्थापना 1952 में होती है, मुख्यालय मुंबई में है। HPCL का नए CMD बन गए हैं अमित गर्ग, CMD बन गए हैं अमित गर्ग। 16 साड़ी को GI टैग प्रदान किया गया है, तो इसका संबंध किस स्टेट से है? तो इसका संबंध गुजरात स्टेट से है। गुजरात के खरसोला साड़ी है या GI टैग प्रदान किया गया। और GI टैग की वैलिडिटी कितने साल होती है? प्रश्न यहां से अगर बनता है तो GI टैग की वैलिडिटी जो होती है 10 वर्ष होती है। तो कमेंट में बताइएगा आप लोग कि भारत में पहला GI टैग किसे प्रदान किया गया था? पहला क्या उत्पाद और इस जगह का नाम ये बताइएगा कि GI टैग किसे प्रदान किया गया था। T20 में क्या उर्विल पटेल हैं, इन्होंने T20 में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। नाम है उर्विल पटेल, गुजरात के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के अगेंस्ट में 28 गेंदों में सेंचुरी बनाया है। 28 गेंदों में इन्होंने 100 रन बना लिया है। T20 में सबसे तेज शतक पहले कौन है? ये दूसरे दुनिया पे अब ये दूसरे स्थान पर हो गए हैं तेज शतक बनाने वाले T20 में। पहले हैं साहिल चौहान, जो कि एस्टोनिया के प्लेयर हैं। इन्होंने 27 गेंदों में 2024 में ही यह रिकॉर्ड बनाया था। सबसे पहले किसने T20 में रिकॉर्ड बनाया था? सबसे कम गेंदों पर 30 गेंदों पर रिकॉर्ड बनाया था, सेंचुरी बनाया था किसने? तो क्रिस गेल ने 2013 में RCB की तरफ से खेलते हुए इन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था। तो तेज शतक बनाने के मामले में सबसे एक नंबर पे कौन है? साहिल चौहान। दूसरे नंबर पे हो गए हैं उर्विल पटेल और 3 नंबर पे आ गए हैं क्रिस गेल। सबसे पहले 30 गेंदों पर किसने बनाया था? तो क्रिस गेल ने सेंचुरी बनाया था। जॉन टिनिसुड दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इनका निधन 112 वर्ष की एज में हो गया है। ये किस देश से बिलोंग करते थे? तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। इंग्लैंड के सबसे या दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, इनका निधन हो गया है 112 वर्ष की एज में। सिद्धार्थ कौल ये क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर में गेंदबाज की भूमिका निभाते हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। अब 2024 में जिन खिलाड़ियों ने किस किस फील्ड से संन्यास लिया है उसका एक बार देख लेते हैं। तो दीपा कर्माकर जिम्नास्ट प्लेयर, ये सभी संन्यास लेने वालों की लिस्ट है। तो किस खेल से संबंध है उनका, यहाँ से इस तरह से प्रश्न बनेगा। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट है, इन्होंने संन्यास लिया है। विनेश फोगाट कुश्ती से संन्यास लिया है। PR श्रीजेश हॉकी से संन्यास लिया है। सुनील छेत्री फुटबॉल, रोहन बोपन्ना टेनिस, B साई प्रणीत बैडमिंटन, रानी रामपाल हॉकी, प्रजनेश गुणेश्वरन टेनिस और इधर क्रिकेट से हैं ये सब। शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, रिद्धिमान साहा और सिद्धार्थ कौल, इन्होंने सभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया है। साथ ही T20 से किसने संन्यास लिया है? किस भारतीय खिलाड़ी ने संन्यास लिया? T20 से इन्होंने संन्यास लिया है। तो कमेंट पर बताइएगा आप लोग कौन कौन से प्लेयर हैं, धाकड़ प्लेयर हैं, कौन कौन से प्लेयर हैं। पहला वर्ल्ड पैरा ताइक्वांडो पोमिस चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो रिंचेन योडोल ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने महिला है, ये ध्यान रखिएगा। रिंचेल योडोल महिला है और लद्दाख से बिलोंग करती है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करती है। इसका आयोजन बहरीन में किया गया था, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो पहला आयोजन है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है और पहला खिताब भी आया है, ब्रॉन्ज मेडल के रूप में भारत में आया है, रिंजेल योडोल के द्वारा लाया गया है। चलिए ये नाम देख लीजिए, थोड़ा यूनिक सा है लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इनसे भी प्रश्न आते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलियंस द्वारा रोसडेल पायोनियर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन बने हैं? डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी को यह प्रदान किया गया 2024 का। ये इफ्को के डायरेक्टर जनरल हैं। इफ्को का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये इफ्को का है। ये और इस पुरस्कार को पाने वाले इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार का नाम है रोसडेल पायोनियर पुरस्कार 2024। यह पुरस्कार पाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ये दूसरे भारतीय हैं। तो पहले कौन थे? तो पहले हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 2001 में इनको यह पुरस्कार मिला था। इस पुरस्कार की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई थी, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। और पहले डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कैंड बताएगा। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने इनकी जन्म एक दिवस भी मनाया है। एशियाई राइफल एंड पिस्टल कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा?
तो नई दिल्ली भारत में किया जाएगा एशियाई राइफल और पिस्टल कप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। आयोजन कहाँ किसके द्वारा आयोजन किया जाता है? एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। के फॉर बैलिस्टिक मिसाइल, के फॉर बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नौसेना द्वारा इसका परीक्षण किया गया। कहाँ से किया गया है? तो INS अरिघात से, जो एक न्यूक्लियर पनडुब्बी है, यहाँ से किया गया है। तो पनडुब्बी से सफल परीक्षण करने वाला भारत भी दूसरा देश बन गया है। यानी कि पनडुब्बी से मिसाइल को लॉन्च करने वाला चीन के बाद दूसरा देश बन गया है। चीन पहला देश है जो कि पनडुब्बी से भी अपनी मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, तो भारत अब दूसरा देश बन गया है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। एक एक पॉइंट आप लोगों को विस्तार से मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। और आशा करता हूँ आपका एग्जाम भी अच्छे तरीके से सफल होगा। तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है, इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।